नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया था कि आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो जल्दी अमराज के सिलसिले में रहेगा, यानी कि अमराज जल्द। जल्द की बात करें हम तो इसको इंटेगुमेंट कहते हैं, और अगर हम इसकी एनाटमी की बात करें तो इसकी दो लेयर होती हैं, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस। और अगर हम एपिडर्मिस को फर्दर तकसीम करें तो स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसिलाई। तो ये, और डर्मिस की बात करें अगर हम तो उसमें दो लेयर होती है, पेपिलर लेयर और रेटिकुलर लेयर। जो जल्दी अमराज हैं अगर उनकी हम तारीफ़ करें तो यूनानी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ कट एंड वुंड इसको ही जल्द का अमराज माना गया है। बाकी जितने भी अमराज जल्द के ऊपर ज़ाहिर होते हैं वो अंदरूनी किसी आज़ा के मुतासिर होने की वजह से या अखलात की गड़बड़ी की वजह से, खिल्त में कोई तग़य्युर पैदा हो रहा हो, उसमें उसके इत्दाल में कमी आ रही हो, तो वो अमराज जल्द के ऊपर जो है हमारी मुतासिर होते हैं और वो जल्द पे दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम स्किन के कलर की बात करें तो जैसे हमारा स्किन का कलर चेंज होता है बहुत से डिजीज़ के अंदर। रेस्पिरेटरी फंक्शन की डिजीज़ है तो हमारा स्किन का कलर ब्लूइश हो जाता है। लीवर की डिजीज़ है तो हमारा स्किन जो है वो येलोइश हो जाती है। और चेहरे पे और भी जैसे दाग धब्बे कभी कभी रूनुमा हो जाते हैं, या वो जिगर की हिद्दत की वजह से। और अगर हमें कभी खुजली आने लगती है, इचिंग सेंसेशन होता है एक्यूट, तो वो भी हमारा लीवर की प्रॉब्लम की वजह से होता है, वो सफ़रा का अगर गलबा हो रहा हो। तो चार तरह के मिजाज जैसे होते हैं, सफ़रा, सौदा, बलगमी और दम्बी। तो इनके अकॉर्डिंग ही जो डिजीज़ है वो हमारी स्किन के ऊपर वो रूनुमा होती है। जो एक्यूट डिजीज़ है स्किन की वो सारी सफ़रा और दम की वजह से होती है, और जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो बलगमी और सदावी की वजह से होती है। तो अगर सफ़रा का गलबा हो रहा है या खिलत दम का गलबा हो रहा है तो वो एक्यूट फेस की डिजीज़ दिखाई देंगी हमारी, जैसे दाने हो रहे हैं, जैसे बॉयल्स हो रहे हैं, एकदम से कोई इचिंग आ रही है एक्यूटली, जैसे कि अर्टिकेरिया वगैरह, तो ये सफ़रा के गलबे की वजह से होती है। और अगर कोई पुरानी डिजीज़ है जैसे कि एक्जिमा है या कोबा है जिसको फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, या और कोई स्किन की डिजीज़ हैं जो क्रॉनिक हैं, वो सब बलगमी या सौदावी खिल्त के गलबे की वजह से होती हैं या उसके इत्दाल में कमी हो। स्किन की अगर हम ऑर्गन की बात करें तो ये मुतदिल ऑर्गन है, मुतदिल या मुतबदिल के करीब, क्योंकि इसका इत्दाल सबसे और ऑर्गन के अगर मुकाबला की जाए सबसे बेहतरीन इत्दाल के एतबार से ये ऑर्गन है। और ये अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो जैसे कि इसका जो मेन फंक्शन वो है एक्सक्रीशन है, ये रतूबत को ज़ाहिर करता है, बाहर निकालता है। और इसका जो दूसरा एक्शन है वो जो है सेंसेशन है, वो बहुत बड़ा इसका फंक्शन है सेंसेशन। उसके अलावा ये यूवी प्रोटेक्शन करती है हमारी स्किन, बाहर से जो सनलाइट वगैरह से हमारा प्रोटेक्शन होता है। इसके अलावा विटामिन सिंथेसिस, कॉलीकैल्सिफेरॉल वगैरह जो बनता है, तो ये सब स्किन के फंक्शन हैं। आज जो हमें जो डिस्कस करना था वो कोबा के ऊपर डिस्कस करना था, यानी कि फंगल इन्फेक्शन के ऊपर, जिसको हम टीनिया भी बोलते हैं, और अलग अलग मकामात पर उसका जो है नाम बदल जाता है, टीनिया कैपिटिस, टीनिया वर्सिकुलर, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो मकामात के अकॉर्डिंग जो है बदल जाता है। तो कोबा की अगर हम बात करें, फंगल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे जो हैं एलोपैथिक मेडिसिन चलती हैं, एंटी फंगल देते हैं, स्टेरॉइड भी देते हैं, बहुत से एंटी एलर्जिक भी चलाते हैं इसके अंदर, लेकिन एक एक साल दो साल हो जाता है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन जो है वो ट्रीट नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ दिन ट्रीटमेंट चला और उसके बाद जब तक दवा का असर रहा वो इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, और जब दवा का असर बंद हो गया और वो दवा जो है ब्रेक हो गई, उसके बाद जो दोबारा वो रिपीट हो गया, तो ये क्रॉनिक की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो इसको हम बलगमी खिल्त से जोड़ कर देख सकते हैं और सौदावी खिल्त से जोड़ कर देख सकते हैं। तो मुसिल और मुखरिज दवाएं भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा एक बहुत बेहतरीन नुस्खा है, अगर लोकल एप्लीकेशन के तौर पे अगर हम करें तो मरहम कोबा जो हम जिसको हम घर पे भी बना सकते हैं,
तो उसको हम लोकली अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बड़े अच्छे नतीजे हैं। मरहम कूबा हम इसको लोकली अप्लाई करेंगे। इसके अलावा हम 40 डेज़ के लिए जोशानदे की शक्ल में कुछ मुफ़रत दवाएं हैं, उनको मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी बड़े अच्छे नतीजे आते हैं। और बहुत सारी इस तरह की दवाएं हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बताया, ये जानना ज़रूरी है कि किस खिल्त में जो है गड़बड़ी हो रही है, किस खिल्त में के एतदाल में कमी हो रही है, उसकी वजह से वो जो है बीमारी लाहक हो रही है, तो उसको हमें ठीक करना होता है। तो अगर हम वो एक जो नुस्खा है मुफ़रत की शक्ल में 10 दवाएं हैं, 10 अदिया हैं, उनको हम जोशानदे की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको हम नोट डाउन कर लें। तो उसमें उशबा है, हलेला सिया है, और बुरादा जो है शीशम है, चरैता तल्ख है, गुले मुंडी है, शातरा है, उसमें पित पापड़ा है, उन्नाब है, सरफूका है और ब्रह्मडंडी है। इसको हम वज़न जो है सबको ले लें और इसको हम खुराक बना लें 5-5 ग्राम लेके, और इसको हम इसकी पुड़िया बना के रख लें, और इसको हम जोशानदे की शक्ल में सुबह और शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे मैंने लोकली एप्लीकेशन के लिए बताया, तो वहाँ पे हम मरहम कूबा इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और जो इसके अलावा बीमारियां हैं, ये तो कूबा का ट्रीटमेंट हो गया। उसके अलावा कुछ दवाएं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको अगर हमें ये डायग्नोज हो जाता है कि किस खिल्त के गलबे की वजह से हो रही हैं, तो अगर उसको हम वहाँ पे ठीक कर देते हैं, जैसे सफ़रा की गलबे की वजह से हो रही है कोई बीमारी, तो वहाँ पे हम जो सफ़रा को वहाँ पे सप्रेस करे या उसको इतदाल में ले आए, जैसे कि आंवला वगैरह है या किशनीज़ वगैरह है, तो वो एक्यूट फेस में उसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है। और इस तरह से जो दम्बी खिल्त के गलबे की वजह से होने वाली बीमारी है, तो हम उसको दम्बी के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। तो हमें ये डायग्नोस करना ज़रूरी है कि किस खिल्त के गलबे की वजह से ये बीमारी हो रही है। और सिम्टम जो कि स्किन पे ही ज़ाहिर होते हैं किसी भी बीमारी के, तो इसलिए ये है कि हमें ये डायग्नोस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये बीमारी की जो है क्या माहियत है और इसके पीछे जो है किस खिल्त का गलबा है। इस तरह से हम जो है ट्रीट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह बाकी जो है पार्ट 2 में हम जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।